श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार यही समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी संभाल लेंगे। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म की पहचान कर्म से होती है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सदैव अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करें। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि की रचना की है। मैं ही हूँ जो इसका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते हैं या बचते हैं, परंतु सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो, वो कभी ना कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हार होगी एवं अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वो जो चाहे वो उसे ना मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही मिले। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वो जो चाहे वो उसे ना मिले और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। जब हमें कुछ नहीं मिलता है हमारे मन के अनुसार तो सच में हम भगवान को कोसने लगते हैं। लगता है भगवान नहीं है। हम इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें अच्छा नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं अच्छा होगा, बस धैर्य रखो। जब समय आएगा तो आपको मिलेगा ही। आपका अच्छे कर्म का फल आपको कहीं नहीं जाएगा, वो तो मिलना ही है। बस ईश्वर परीक्षा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वो बढ़ जाता है और दुख आता है तो वो बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है। इसलिए हमेशा
अच्छी संगत में रहिए। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है। इसलिए हमें इसे सहन करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एवं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, मैं सब देखता हूँ। कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो उससे दूर से देख रहे हैं या तो अपने भीतर के अहंकार से। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जब मनुष्य अपनी ही इंद्रियों के बस में होता है तो उसके जीवन में केवल परेशानियां ही आती है। व्यक्ति अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। यदि आप किसी दूसरे से अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश ना करें। आत्मा का अंतिम लक्ष्य होता है परमात्मा में मिल जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी भी रुकता नहीं है, इसलिए आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह आपका अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, किंतु अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहो। जो बात सत्य पर आधारित होती है उसे करने, कहने एवं मानने में हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके कर्मों के आधार पर चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे अवश्य बनो, किंतु उसी व्यक्ति पर पुनः विश्वास करके मूर्ख मत बनो। धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल पर तो हमें कर्म ही पहुंचाता है। जिस व्यक्ति को हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है, उस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। यदि किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। जिस तरह मनुष्य ने अपनी जवानी के समय बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापा में कभी नींद नहीं आती। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी के समय में बहुत पाप किए हैं, उसे बुढ़ापा में कभी नींद नहीं आती, कृष्ण कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के द्वारा जीवन में की गई हर गलती से सीख लेकर उसे पुनः न किया जाए तो उसे भगवान दंड नहीं क्षमा दान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के चारों ओर सदैव नकारात्मक लोग रहते हैं, उस व्यक्ति का मंजिल से भटकना बिल्कुल तय होता है। आत्मा देह को उसी प्रकार से त्याग देती है जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है। जो मार्ग आपके लिए भगवान ने खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्म उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जिस प्रकार एक बछड़ा गाय के झुंड से अपनी मां को ढूंढ लेता है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह मनुष्य के सोचने व समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार में अस्थायी है।
इसलिए मनुष्य को कभी भी परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते हैं। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानव जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु पीसती बहुत ही बारीक है। अगर आप कहते हैं जो कहते हैं वही है, जो आप चाहते हैं वही होता है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप करते वही हैं जो आप चाहते हो, होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। आप वही करो जो श्री कृष्ण चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हैं। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपना व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगा। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीद जा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। रो पड़े श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय भावनाओं से परे होता है, वो मनुष्य की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वालों के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत यह है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप गलत कब थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं, तो यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित कर दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी
आज भी नहीं बदली और ना ही कभी बदली जा सकती है। यह भी पक्का है कि फंस वही लोग जाते हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी आज भी नहीं बदली है और यह भी पक्का है कि फंस वही लोग जाते हैं जो अपनों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अपनों पर अटूट विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि जो अपना होता है वो आपको कभी दुख नहीं देगा और आपके साथ छल नहीं करेगा, और जो छल करेगा वो आपका अपना नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की चूक को एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ़ कभी मत बनो। मनुष्य जितना भी गौर वर्णमाला क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखा है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। पाषाण भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबके साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो उस पर विश्वास ना कर सके। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी गुमा दिया। तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया, जो दिया भगवान को ही दिया। श्री कृष्ण कभी हमें दंड नहीं देते, हमारे कर्म हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते हैं और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब यानी स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। हद से ज्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए धन, सुख, शांति और वंश काम ना आए तो रावण, कौरव, कंस को देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं, आपके भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना आपका आखिरी जन्म है। इसलिए आप कर्म अच्छे कीजिए। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय बनना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को अब कभी पराजित नहीं होने देता और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपका मूल्य नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है
कि आप अकेले ही रहो। जो व्यक्ति आपका कदर नहीं करे उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमेशा सत्य वचन कहो, स्पष्ट उच्चार कहो, कभी कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे तुमसे जाए रूठ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत करो अहंकार किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तुम दे रहा हो, तू दे रहा है अभी या पिछले जन्म का ऋण चुका रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जो चाहे बन सकता है, परंतु उसे आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करना होगा। अहंकार गर्व करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस युद्ध में स्वयं ही कृष्ण और स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिंदगी को हमेशा खुश रहकर जिया कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी जिंदगी कितनी बाकी है। मुझे क्या परवाह संसार का। कृष्ण जी कहते हैं, मुझे क्या परवाह संसार क्या कहता है, मुझे ये पता है कि मेरा कृष्ण मुझे अपना कहता है। मनुष्य को हमेशा ये सोचना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा का अंतिम ध्येय परमात्मा में मिल जाना होता है, इसलिए खुश रहिए, हमेशा आज में जिए। आपका कभी बुरा नहीं होगा, मैं हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ। अगर आपको लगता है कि आप हर समय सही है तो आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं। मौन अच्छा है, मौन रहना अच्छा है, परंतु जब अन्याय हो तब नहीं। दूसरों के साथ कभी ऐसा बर्ताव ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। कथन इतना मधुर रखे कि कभी वापस लेना पड़े तो खुद को कड़वा ना लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको तुम अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी महक बन के बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे प्रेम का जादू, सोते जागते तुम ही नजर आते हो हे कृष्ण। जब छू गया जब कभी ख्याल मुझे श्री कृष्ण का, दिल मेरा बहुत जोरों से धड़कता रहा। कल श्री कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक सुगंधित महकता रहा। आते ही तेरे मंदिर में सांसें महक जाती है। मिलता है प्रेम इतना कि आंखें भर आती है। इतना प्रेम कीजिए कृष्ण से। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। यही हमारी जिंदगी है। कर्म कीजिए, फल सही समय पर जरूर मिलेगा। अच्छा कर्म करना चाहिए। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श ना देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि दुर्बलता तेरा समय है, तू नहीं। स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बहुत कठिन होता है। पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति को जीवन में मित्र का बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा ध्यान रहे। चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम रहे हे कृष्ण। जिंदगी में आप चाहे कितनी अच्छी किताबें पढ़ ले, कितनी भी अच्छी ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते, तब तक उनका कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है।
इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है। कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जिंदगी में भगवत गीता का पालन जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए।